हेलो, आपके अपने परिवार करियर टीवी में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि दो हो चुके हैं सुपर सेट, आज तीसरा है। क्या है? साधारण ब्याज और साधारण ब्याज, जिसे बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट। यानी साधारण ब्याज के जितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं परीक्षा ओरिएंटेड, हर कॉन्सेप्ट बेसिस पे एक एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। और जिन लोगों ने नहीं देखा है उसमें परसेंटेज का और एक और टॉपिक प्रॉफिट एंड लॉस जो है उसके सुपर सेट हो चुके हैं। वो कमेंट बॉक्स में लिंक डलवा दी जाएगी, उसको जाके देख लेना। क्या है? एक देखो, इसमें क्या है, मूलधन पहले इसमें देखना होता है। साधारण ब्याज होता क्या है? आप लोग पढ़ते हो एसआई। एसआई बराबर पी आर टी अपान 100। देखो एसआई क्या होता है? एसआई होता है साधारण साधारण ब्याज होता है। अब देखो पी क्या होता है यहाँ पे? एसआई हो गया साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट। पी होता है प्रिंसिपल। पी क्या होता है? मूलधन। मूलधन हो गया। आर क्या होता है? दर होता है। आर क्या होता है? दर होता है। और टी क्या होता है यहाँ पे? समय होता है। क्या होता है? समय। और क्या होता है? ए अमाउंट। अमाउंट क्या होता है? मिश्र धन होता है। क्या होता है? मिश्र धन। अब ये चीज जानो, क्या होता है साधारण ब्याज, मूलधन, दर, और क्या है? मिश्र धन। अब देखो मूलधन जैसे क्या है, अब इसमें ये बहुत अच्छा टॉपिक है। इससे अच्छा टॉपिक जो है, इस जो ये हो जाता है तो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट बहुत अच्छे से हो जाता है, क्योंकि और डिस्काउंट भी होता है इसी से। देखो क्या है साधारण ब्याज। साधारण, जैसे आपके पास क्या हुआ, आपके पास 10,000 रुपए थे और आपने क्या किया, गांव में देखे होंगे कि क्या होता है, घर पे देखे होंगे क्या कहते हैं, 10,000 रुपए दे दो, 5% का ब्याज हम दे देंगे, 5% का। अगर वो 5% मांगते हैं तो वो क्या हो जाता है? 10। और कितने टाइम के लिए लेते हैं, कितना टाइम ले लेते हैं, जैसे 1 साल, 2 साल, 3 साल। तो जैसे अब उसने 5 जैसे मांग लिया, कितना मांगा? उसने मांगा 10% पे मांग लिया, 10,000 रुपए मांग लिया। भाई मूलधन कितना मांग लिया? 10,000 रुपए मांग लिया। 10%। समय बोल दिया हम 1 साल के अंदर हम चुकता कर देंगे तुम्हारा। समय 1 वर्ष ले लिया। ठीक। अगर 1 वर्ष समय ले लिया, 10% का था, तो 10,000 का अगर 10% निकालोगे तो ब्याज कितना हो जाएगा? तो यहीं पे जब हम करते हैं तो 10,000 में देखो क्या होगा, 10 बटे क्या हो जाएगा? 100। अगर 10% देखेंगे तो मूलधन तुम्हारा क्या था? 10,000 रुपए। ठीक। 1 साल बाद तुम्हें क्या मिल गया? 1,000 रुपए ब्याज मिल गया, 10% का दिया गया तो ये ब्याज आया। 1,000 रुपए क्या आ गया यहाँ पे? ये तो मूलधन था, यहाँ पे क्या आ गया? ये ब्याज आ गया। क्या आ गया? ये ब्याज आ गया। कितना आया? 1,000 रुपये, है ना? 1,000 रुपये ब्याज आ गया। अगर ये ब्याज और मूलधन दोनों मिल जाते हैं तो ये क्या हो जाते हैं? मिश्र धन। ये क्या हो जाता है? मिश्र धन। तो क्या हो जाता है? ये 11,000 हो जाता है। कितना हो जाता है? 11,000। जो आपने क्या 10,000 रुपए दिए, 1 साल बाद आपने क्या 10% का ब्याज दिया, क्या हुआ? 10% का था, जीरो जीरो कट गया, जीरो कट गया, 1,000 रुपए आपको मिल गया एक्स्ट्रा, यानी मुनाफा हो गया ना। मुनाफा मिल गया, 1,000 रुपए का मुनाफा हुआ तो 1,000 रुपए आपने क्या कर दिया, 10,000 में जोड़ ही के तो देगा। 11,000 रुपए हो गया तो तुम्हारा अमाउंट आपको मिल गया। समय कितना लगा? 1 साल का। दर कितनी थी? दर तुम्हारी थी 10%। अब आते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन पे। बेसिक आपको समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। तो अब डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या है? देखो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत जल्दी करोगे। ये चीज सदैव ध्यान रखना, एस आई बराबर पी आर टी, ये कॉन्सेप्ट है जो आप याद रखना। क्या है? एस आई बराबर पी आर टी। एस आई बराबर पी आर टी। इसमें क्या है, ये देखो इसी से सब बनते हैं, इसी से सब फार्मूलास बनते हैं। अगर देखो, अगर तुम्हें क्या निकालना है? प्रिंसिपल निकालना है। अगर तुम्हें प्रिंसिपल निकालना है तो प्रिंसिपल निकालने के लिए क्या करोगे? देखो प्रिंसिपल आपको निकालना है तो क्या करोगे? एसआई गुणा कर दोगे। एसआई में कितना गुणा कर दोगे? 100। और रेट, रेट अपन टाइम नीचे आ जाएगा। अगर आपको क्या है, ये क्या हो जाएगा? मूलधन अगर निकालना है तुमको, मूल धन आपको निकालना है, तभी हो जाएगा। फार्मूला याद नहीं करना, आराम से आपको सब समझ में आ जाएगा। अगर टी है तो टी, जब आपको क्या समय निकालना है, क्या निकालना है? समय निकालना है।
समय निकालना है तो क्या होगा, टी होगा, समय तुम्हारा क्या होगा, टी। अगर टी हो गया तो क्या होगा, एस आई। ये समझ लो एस आई, अगर समय निकाल रहे हो तो एस आई इंटू क्या होगा, ब्याज, ब्याज गुणे 100 बटे क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल और गुणे रेट। अगर दर निकालना है, क्या निकालना है, दर। अगर दर निकालना है तो क्या करना होगा, देखो आर, क्या ले लिए, आर। आर ले लिए तो एसआई में गुणा कितना कर दिया, एसआई में गुणा कर दिया 100 का। कितने गुणा किया, 100 का। बचा हुआ इधर जो था उठा के नीचे कर दिया तो क्या, पी और आर बचा, कितना, पी आर। तो आपको सब फार्मूलाज भी पता हो गए। अगर मिश्र धन निकालना है, अमाउंट निकालना है, अमाउंट पूरा मिश्र धन, तो क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस एसआई होता है। प्रिंसिपल प्लस एसआई यानी मिश्र धन जो होता है मूलधन प्लस ब्याज होता है। अब ये थे फार्मूलास। अब देखो ये क्वेश्चन हम कैसे करते हैं, साधारण तरीके से। देखो इसमें क्या दिया गया है, पहले देखो प्रिंसिपल दिया गया, वहां पे जब आप क्वेश्चन करना तो अब देखो क्या है, मूलधन। आपका इसमें मूलधन क्या दिया गया है, पी। देखो पी आपका कितना है, पी जो है आपका कितना है, 1440, 1440। समय कितना दिया गया है, 3 वर्ष। दर कितनी है, 8%। अब देखो यहाँ पे देखो, अब हमें क्या निकालना है इसमें, एसआई ही तो निकालना है। देखो सब कुछ दिया गया है, हमें साधारण ब्याज निकालना है, साधारण ब्याज निकालना है। तो साधारण ब्याज निकालने के लिए क्या करते हैं, सबको गुणा कर देते हैं। अब सबको गुणा करते हैं, अभी इसका देखो आपको पहले वो फॉर्मेट बताते हैं जैसे आप करोगे, नहीं आता है तब। भाई जीरो, जीरो कट गया, कट गया, बचा कितना, एक जीरो। भाई वो भी हमने काट दिया, क्या कर दिया मैंने, 14.43 इंटू 8, ठीक, इतना आया। ये क्या निकल रहा है, ब्याज। अब देखो अब हम क्या करेंगे यार, इतनी लंबी कैलकुलेशन कैलकुलेशन करने बैठ जाएंगे तो दिक्कत होगी। तो कितना होगा, 4×3 = 12 और 12×8 = 96, डायरेक्ट 6 आ गया, ऑप्शन लो पकड़ लिया। ठीक, क्या है, ऑप्शन पकड़ लिया। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, ऑप्शन कितना आ जाएगा, ऑप्शन आपका कितना आ जाएगा, डायरेक्ट आपने मल्टीपल कर दिया तो आपका यूनिट प्लेस 1 है। अगर ना मिले यूनिट प्लेस तब क्या होगा, 96 का 6 लिख लो। क्या करना होगा, डायरेक्ट जो, अगर यूनिट प्लेस पहले देखो यूनिट प्लेस मिल गया तो डायरेक्ट क्वेश्चन हो गया, हो गया क्वेश्चन ना, डायरेक्ट पॉइंट लग गया। फिर 5 3 4। अब मैं होता तब मैं क्या करता, अब देखो मैं होता तो इसमें क्या करता, अगर देखो लिखने पे ध्यान मत दो, पहले समझ लो। अगर अब यहाँ पे देखो क्या करना होगा, जब इस टाइप के क्वेश्चन आए परीक्षा, तो देखो इस टाइप के क्वेश्चन करने के लिए मूलधन मिले तो मूलधन की और समय मिल जाए और क्या मिल जाए, दर। मूलधन समय दर सबको गुणा करो, उठा के 100 से भाग कर दो, यानी जितने जीरो, 2 जीरो नीचे होते हैं सबको भाग करके 2 से यूनिट प्लेस देख के आपका आंसर निकल आएगा। ठीक, ये चीज हो गई। अब आप क्या करो, सेकंड वाला आंसर हमें करके बताओ, कितना है इसमें, 12% है, प्रति वर्ष दिया जाता है, और दर कितनी है, 5 है। अब देखो कितना है, देखो दर है 5, अब देखो कितना है, 54। तो यहाँ पे अब देखो दिमाग में शॉर्टकट तो सब माइंड में चलना चाहिए, शॉर्टकट। पी आर टी आपको पता है 100 होता है, ठीक, 100 होता है। देखो शॉर्ट कैसे करना है, देखो जीरो से जीरो कट गया, कितना, जीरो जीरो कट गया, क्या हुआ, जीरो जीरो कट गया। अब देखो जीरो नीचे था, यहाँ पे हमें पी पता हो गया, हमें क्या पता चला, पी पता चल गया था, तो जीरो पता चल गया, तो हमें एसआई निकालना है सीधे सीधे। तो 54×12 अब गुणे 5 कर देंगे, ठीक, 54×12×5। अब देखो जीरो से जीरो मैंने डायरेक्ट काट दिया, अगर रखते तो रख के काटते, जीरो मिल जाए तो जीरो दो जीरो कट जाएंगे। अब फिर क्या करना होगा, यहाँ पे अब देखो यहाँ पे 12×5 = 60, अब क्या होगा, और 12×5 = 60, फिर 60 और कितना होगा, 6×4 = 24, 240। अब देखो 240, तो यानी देखो 240 होगा, तो एक चीज देखो 240 होगा तो लास्ट के अब देखो 240 है तो 2 डिजिट आ गई है ना इसमें, या तो पूरा पूरा कर लो, 60 यहाँ पे हो गया, ठीक, यहाँ पे 60 हो गया। अब यहाँ पे जो 60 का करोगे तो इससे कितना होगा, 3240, कितना हो गया, 3240 हो जाएगा। 2 डिजिट 40 थी तो इसकी कौन सी लास्ट डिजिट हमारी 2 मिल गई 40, तो हमारा
ये कट गया, सीधा आंसर आ गया। इस तरह क्वेश्चन आएगा तो प्रॉब्लम तो नहीं होगी, बिल्कुल होनी भी नहीं चाहिए। अब देखो आगे, समझने पर ध्यान दो, लिखने पर नहीं, क्योंकि अब समझने टाइम है, देख फिर से लेना, फिर वीडियो स्क्रॉल करके जो ना समझ में आए तो। देखो पहले क्या है, एक व्यक्ति किसी निश्चित राशि को 5% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर उधार देता है। वार्षिक दर कितनी है भाई? देखो यहाँ पे क्या है, देखो देखो यहाँ पे क्या है, एस आई बराबर पी आर टी, ये तुम्हें याद रखना है, एस आई बराबर पी आर पी टी, कुछ हो जाए कोई दिक्कत नहीं होता है। ठीक, अब यहाँ पे देखो क्या दिया है राशि, ये क्या दे रखी है, 5। कितना है तुम्हारा टाइम, टाइम तुम्हारा क्या दे रखा है, 5 हो गया। अब यहाँ पर समय ये परसेंटेज 5 है, सॉरी परसेंटेज 5 है, टाइम तुम्हारा 15 है, ठीक, बटे कितना हो गया 100। बचा यहाँ पे क्या तुम्हारा, हमें निकालना क्या, उधार दी गई है। अब उधार दी गई है राशि, देखो क्या यहाँ पे देखो, एक राशि दी गई है, क्या उधार, उधार राशि दी गई है, वो हमें पता नहीं, प्रिंसिपल हमें पता नहीं, प्रिंसिपल दिया गया है हमारा क्या, उधार चला गया है भाई, प्रिंसिपल हमारा क्या है, उधार दिया गया है। उस पे क्या है, 250 रुपये जो मिलता है, प्रिंसिपल पे क्या होता है, 250 से कम मिलता है भाई जो था। तो उसमें क्या करना है आपको, यहाँ देखो 250 से भाई उधार है, 250 से क्या हो गया, उसमें जो उधार मिला था, जो ब्याज मिला था, उसमें भी क्या हुआ, 250 से कम मिल गया, तो इधर भी एक्स हो जाएगा ना, प्रिंसिपल आपका एक्स हो गया। अब देखो क्या होगा, 25 चौका 100 हो जाता है, 25 चौका 100, क्योंकि 55 25 हो गया, और ऊपर 15। अब यहां से देखो क्या, देखो यहाँ पे आपका कितना बचा, यहाँ पे 3/4 एक्स। देखो लोग कहते हैं एक्स मान के क्वेश्चन न करें तो बेहतर है, लेकिन मेरा मानना है जब क्वेश्चन एक्स वाला थोड़ा आपको पता चल रहा हो तो एक्स मान लो, सीधा आंसर निकलता है इस टाइप से। तो क्या होगा, 4x यहाँ पे हो जाएगा। अब यहाँ पे कितना होगा, 25 चौका 100, कितना हो जाएगा, अगर 4 से करेंगे तो कितना होगा 100, तो 25 चौका 100, तो यानी ये कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा, यहाँ पे 1000 हो जाएगा। फिर ये कितना आ जाएगा, 3x हो जाएगा। अब डायरेक्ट देखो, अगर हम यहाँ पे 1000 रख देते हैं, 4 में 1000 रख देते हैं, माइनस हो जाएगा, कितना हो जाएगा, या तो माइनस कर लो डायरेक्ट, 4x माइनस 3000, इधर प्लस हो गया, तो x बराबर कितना हुआ, 1000 आ गया, x बराबर कितना आ गया, डायरेक्ट 1000 आ गया, x बराबर 1000 आ गया। तो आपका आंसर कौन सा हो गया, ये वाला ऑप्शन सही हो गया। अब देखो क्या है, एक राशि को 16% की दर से 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर निवेश करने से 800 रुपये ब्याज प्राप्त होता है। देखो क्या है, एक राशि है, ठीक। अब इसमें देखो, उसमें क्या था, कुछ कम मिला था, इसमें डायरेक्ट साधारण ब्याज तुम्हें मिल गया है। ये सही आपको पूरा यहाँ पे मिल चुका है, कितना मिला है यहाँ पे देखो क्वेश्चन में क्या था, इस वाले क्वेश्चन में आपको यहाँ पे उधार जो था, यहाँ पे कम मिला था ना, कम मिला था ना, कम मिला था, तो भाई प्रिंसिपल तुम्हें पता करना था कितना प्रिंसिपल होगा। अब इसी टाइप का क्वेश्चन कैसे बनता है वो देख लो। अब इसमें क्या है, एसआई आपको पूरी दे रखी है, पूरा तुमने प्राप्त किया है ना, कम प्राप्त किया है ना ज्यादा, अगर कम होगा तो माइनस, ज्यादा होगा तो प्लस। कम प्राप्त किया है ना, तो कम प्राप्त किया है तो कितना उसमें था, यहाँ पे पूरा बराबर 800 पूरा बराबर, तो यानी आपको ब्याज भाई 800 रुपये मिल चुका है। अब यहाँ पे दर बताओ कितनी है, दर तुम्हारी 16%, ठीक, वहां पे, और यहाँ पे टाइम कितना है भाई, टाइम तुम्हारा कितना है 2, तो 2 हो गया। अब डायरेक्ट देखो, एस आई बराबर पी आर टी, एस आई बराबर पी आर टी, तो कितना हो गया, इधर इधर कितना हुआ 16, अब कितना होगा पी आर टी, तो 16 इधर हो गया, अब फिर टी कितना हो गया 2 हो गया, टी इधर 2 हो गया, फिर इसके बाद कितना हुआ, अब यहाँ पे कितना बचेगा, तुम्हें निकालना क्या है, प्रिंसिपल, क्या निकालना है, प्रिंसिपल, 100 हो गया। अब 100 हो गया तो एक चीज देखो, एक चीज यहां से देखो, डायरेक्ट, अब इसमें देखो डायरेक्ट काटना सीखो, तो 8 8 से कट जाएगा, 8 दूना 16 हो जाएगा, 8 दूना 16 हो जाएगा, 2 दूना 4, तो 25 चौका कितना हुआ, 25 चौका कितना हुआ 100, तो आंसर आपका कितना आ गया, डायरेक्ट 2500, कितना आया 25 चौका 100, तो यानी 100 बराबर कितना आ गया, P/25,
तो यहाँ पे कितना आ गया 2500। तो कितना आ गया, कितना सिंपल इंटरेस्ट, इतना सिंपल है जिसका कुछ कहना ही नहीं। बताओ क्वेश्चन नहीं बन पाते हैं, कितने आराम से बन रहे हैं क्वेश्चन, 4 कर लिए बड़े आराम आराम से। अब देखो ये क्वेश्चन थोड़ा ठीक ठाक है, इस टाइप का जो पूछा जाता है तो मजा आता है इस टाइप में क्वेश्चन में करने में भी। देखो तुषार ने 13 जनवरी 1987 को किसी महाजन से, भाई जो कोई अमीर आदमी होगा उसी से भैया, क्योंकि डेट वोट लिखवा ली जाती है ना, अब डेट लिखवाते हैं क्योंकि इस वजह से कहीं पैसा मार ना लेना। तो इसमें क्या है, कोई भाई महाजन, महाजन वही होगा जिसके जो ब्याज वही देगा, जो भाई महाजन होगा उसने क्या दिया 15% की दर पर। कितने दर पर दिया है, अब आपको आर पता चल गया, रेट 15%, रेट आपको पता चल गया 15। अब भाई क्या किया है उसने, उधार दिया है कितना, कितनी उधार दी है भाई, प्रिंसिपल कितना दिया है 12,000 रुपया। कितना भाई उधार दिया है 12,000 रुपये भाई उसने उधार दे दिया है। अब वो उधार चुकाने के लिए उसे 8 जून 1987, 8 जून 1987 को वह राशि वापस लौटा दी। तो तुषार द्वारा अपना ऋण चुकाने के लिए महाजन को कितनी राशि अदा की। अब देखो यहाँ पे क्या है, अब इसमें अब कंफ्यूजन क्रिएट होना शुरू हो गया होगा, यार इसमें तो क्या करें क्या करें, तो इसमें करना कुछ नहीं है। जनवरी के बाद मंथ कौन सा लगेगा, फरवरी। कौन सा लगेगा, फरवरी। क्या लगेगा, फरवरी। ठीक, अब देखो फरवरी 28 की होगी 29 की होगी, यहाँ पे देखो लीप ईयर तो है नहीं, लीप ईयर ना ये है ना ये है, तो लीप ईयर जब होता है तो उसमें क्या होती है 29 की फरवरी होती है, यहाँ पे फरवरी कितने की होगी 28 की। ठीक, अब क्या होगा मार्च, क्या होगा यहाँ पे जनवरी फरवरी मार्च। ठीक, मार्च होगा, फिर क्या होगा अप्रैल होगा, अप्रैल होगा, फिर क्या हो गया मई होगा, क्या होगा मार्च अप्रैल मई। अब देखो मार्च कितने कितने की होती है 30 की होती है 31 की होती है, तो मार्च कितने की होती है 31 की होती, कितने की होती है 31 की होती है। अप्रैल नवंबर जानिए जून सितंबर 30, अप्रैल नवंबर जानिए जून सितंबर 30। ठीक, तो क्या है, और इसमें क्या होता है फरवरी 28 या 29। ठीक, और सब बात बाकी क्या है 31 के हैं। तो मार्च तुम्हारा कितने का आ गया 31। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखो अप्रैल कितने का होगा 30 का हो गया। अब बताओ मई कितने की होगी, अभी आपको मैंने बताया, तो मई कितने की होगी 31 की होगी भाई। अब मई कितने की हो गई 31 की हो गई। अब जून, अब देखो यहाँ पे कितने दिन बढ़ेंगे 13 था। ठीक, अगर 13 था तो यहाँ पे टोटल कितने दिन बढ़ जाएंगे, अगर 13 है यहाँ 8 है तो कितने 8 ही दिन तो बढ़ जाएंगे, पूरा टोटल करेंगे क्योंकि मंथ के इंडी से तो जुड़ना स्टार्ट हो जाता है, तो 8 यहाँ पे भी जोड़ लिया। अब इनका टोटल कर दो कितना हो जाएगा, अब इनका टोटल करोगे तो कितना होगा, कितना होगा 8 दूनी 16, देखो कितना होगा 8 दूनी 16 हो गया, और 17 18, और बताओ अभी इसमें कुछ छूटा है कि नहीं बताओ। इसमें देखो कितना होगा 4 3 12 और इधर 16, इसमें भी कुछ छूटा है, बताओ क्या छूटा है, बताओ इसमें क्या छूटा है। यहाँ पर भी देखो 13 था, जनवरी कितने दिन की होंगी, जनवरी कितने दिन की होगी, जनवरी 31 की होगी, 31 से 13 माइनस करोगे तो कितने दिन बचेंगे इधर, कितने दिन बचेंगे 7, कितने बचेंगे इधर कितना होगा 7 4 11 इधर हो गया, और इधर कितने बचेंगे 17 दिन इधर हो गए, तो इधर के भी 17, इसका ओवरऑल कितना होगा 146 टोटल करोगे, कितना आएगा 146। देखो अगर 146 इसका टोटल करने पर आएगा तब देखो क्या करना होगा। अब देखो आपको टोटल तो पता चल गया कि ये क्या है माह, क्या हो गए माह हो गए, ये क्या है माह, यानी ये टोटल कितने हो जाएंगे महीने का जो होगा। ठीक, अब ये महीने हो गए,
अब ये क्या है, महीने का था, अब ये क्या है, माह थे, ये तो माह थे, लेकिन ये क्या है तुम्हारे 146 दिन होंगे। कितने हैं, ये दिन है 146, इधर के जो थे ये मंथ थे, बट ये तुम्हारे दिन हो गए। अब दिन है, तब देखो क्या करना होगा। देखो एस आई बराबर पी आर टी, फार्मूला तुम्हें पता है। तो पी आर टी प्रिंसिपल तुम्हारा कितना है, प्रिंसिपल तुम्हारा 12,000। अब देखो इसमें क्या करना होता है, दिन जितने होते हैं उसे कितने से भाग कर देना होता है, 365 से। ठीक, अब 365 से भाग कर दिया तो देखो 365 खाली ही तो आ जाएगा, ऊपर जाए चाहे नीचे, तो क्या हो जाएगा, बटे 100 कर दिया ना। 365 से भाग कर दिया, जो दिन है तो दिन के बाद 365 से भाग कर दिया। अब देखो उसके बाद इसमें क्या करना होगा, क्या करना होगा हमें, क्या टाइम रेट हमें कितना दे रखा है, 15 का दे रखा है, 15 का दे रखा है रेट। अब इसे काटो 15 का है, देखो ये किससे कट जाएगा, 5 से कट जाएगा, तो कितना होगा, 5 छक्का 30, ठीक, 5 छक्का 30, और कितना होगा, 5 तिहाई 5 सॉरी यहां से कर लो, यहां से करो 5 सत्ते 35, 5 सत्ते 35 और 5 तिहाई 15, 5 सत्ते 35, 5 तिहाई 15। अब देखो यहां पे कितना हो गया, यहां पे कितना हो गया, 2 हो गया ना, कितना हो गया, डबल कर दोगे तो 146 हो जाएगा, डबल करोगे तो 146 हो जाएगा ना। अगर 73 का डबल करोगे तो 146 हो जाएगा। जीरो से एक जीरो, जीरो से एक जीरो, जीरो से एक जीरो, जीरो से एक जीरो। अब कितना होगा, 3 6, और क्या हो गया 6, तो बार छंग कितना होता है, 72। अब इसमें कुछ हमें लगता है ऑप्शन का मिस्टेक है चल रहा, तो इसमें क्या होगा, हाँ सॉरी सही है, इसमें क्या निकाल रहे हैं हम, एस आई, क्या निकाल रहे हैं हम, एस आई, क्या निकाल रहे हैं हम, एस आई। एस आई इसमें कितना होगा, बारछंग 72, तो कितना होगा 720। ब्याज हमारा कितना आ गया यहाँ पे, 720, हमें क्या आ गया ब्याज। अब देखो यहाँ पे हम वो सोच रहे थे, तो ये क्या है, वह राशि वापस लौटाते हैं, तो उस तो क्या है, वह राशि वापस लौटा दी, तो तुषार द्वारा अपना ऋण चुकाने के लिए महाजन को कितनी राशि अदा की, राशि अदा की मतलब क्या पूछ रहा है, मिश्र धन, क्या पूछा है यहाँ पे, मिश्र धन पूछ लिया है। तो अगर मिश्र धन पूछा गया है तो मिश्र धन के लिए आपको क्या करना होगा, मिश्र धन के लिए क्या करना होगा, मिश्र धन के लिए ये 720 में ऐड कर देना होगा, 0 2 7 और कितना हो गया 12, तो इसमें क्या हो गया भाई, मिश्र धन पूरा हो गया ना। अब इस तरह से कंफ्यूज मत होना, पूरा क्वेश्चन पढ़ जरूर लेना। अब देखो इसमें क्या हुआ, देखो क्या दे रखा है, एक व्यक्ति 10, एक व्यक्ति जो है वो क्या है, एक व्यक्ति 10,000 का ऋण लेता है, उसका उसका एक भाग, एक भाग वह जो है 8% वार्षिक दर पर, दर वार्षिक दर दर पर एक बैंक से लेता है, एक बैंक से कितना 8% वार्षिक दर पर लेता है, 10% वार्षिक दर पर दूसरे बैंक को, दूसरे बैंक से कितने पे लेता है, वो एक से 10% 8% पे ले रहा है, दूसरे से कितने पे ले रहा है 10% पर लेता है, तो अंतर वह कुल ब्याज के रूप में 900 रुपए देता है। भाई वो दोनों का अंतर जो होता है वो कुल कितना देता है, कितना देता है 950 रुपए देता है। इन दोनों का जो अंतर होगा उसका वो कितना रुपए दे रहा है, 950। तो वार्षिक क्या है, वार्षिक का भुगतान करना, तो देखो वार्षिक का भुगतान करता है तदनुसार उसके पहले पहले बैंक से लिया गया ऋण रुपए कितना होगा। तो अब भाई बैंक से ऋण कितने रुपए लिया गया, तो बैंक से ऋण जो आपसे पूछा जाए तो इसमें आपको क्या करना होगा, पहले हमें ऋण निकालना होगा। तो ऋण निकालना है तो हम क्या करें, इसको पहले हम परसेंटेज में बना लें। देखो पहले प्रिंसिपल कितना था तुम्हारा, प्रिंसिपल है 10,000 और 9 पॉइंट कितना है 950 रुपए है। अब परसेंट तुम्हारा कितना दे रखा है, दर तुम्हारी कितनी दे रखी है, दर किस पे निकालोगे, 10 पे निकालना है कि 8 पे निकालना है, तो इसमें किस पे निकालना है बताओ, दर इसमें दर कितने पे निकालना होगा, जो हम
कितने पे निकालेंगे? देखो यहाँ पे, देखो अभी हम आपको बताते हैं। प्रिंसिपल हो गया, टाइम तो अभी इसमें क्या मान सकते हैं? टाइम 1 मान सकते हैं, क्योंकि 1 साल पे भी 1 साल पे भी है ना, टाइम 1 मान लिए, ठीक। अब अभी क्या हो गया? दर, दर अभी देखो 1 2 3 4, ठीक, कट गया तो 10% की हमने दर ले ली। कितनी ले ली? 10 की। ये क्या हुआ? 10 की जो दर लेंगे तो क्या हो जाएगा? बट यहाँ पे क्या है, हमें निकालना है क्या? एक भाग निकालना है। हमें क्या निकालना है? एक भाग निकालना है। तो हम अभी दर कोई कैलकुलेट नहीं करेंगे ना। ये चीज अगर हम लोग जो दर यहाँ पे कोई रख लेते हैं तो हम प्रॉब्लम में फंस सकते हैं, ठीक। हमें क्या निकालना है? केवल एक भाग। तो हम अभी इसमें ना 8% वाले में ना 10% वाले में छेड़ेंगे नहीं, केवल हम 1% दर पर हम इसको निकालना है। तो हमारा रेट कितना ले लिया हमने? 1। अब 1% एक समय ले लिया तो आर हमारा टाइम हो गया। आर हमारा टाइम हो गया, तो दर पहले निकाल लो। तो 0.0, जब 0 से 0 कट गया, अगर देखो 9.9 हो गया बटे 10 हो गया, आर हो गया 0 पॉइंट, तो यहाँ पे कितना हुआ? तीसरी दर हमारी कितनी आई? 9.5 आ गई। तीसरी दर हमारी कितनी आई? 9.5। ये क्या है? वार्षिक दर पे भुगतान करता है। कितना भुगतान करता है? अब देखो 8 रुपए पहले लेता था, पहले एक बैंक से कितना 8% लिया, फिर 10% लिया ना। अब देखो इसमें भुगतान देखो बहुत आसानी से कर लोगे। अब ये वार्षिक कितना भुगतान किया है भाई? भुगतान देखना होगा। 9 पॉइंट कितना 5। अब इससे इसका कर लो तो कितना हो गया? 9 से निकालोगे तो कितना हुआ? 1.5। अब 10 से निकालोगे तो कितना होगा? 0.5। अगर काट दोगे तो कितना होगा? 1:3। 1:3। अब देखो 1:3 हो जाएगा। तो अगर हमसे क्या पूछा है? पहले बैंक का भुगतान। अगर पहले बैंक का हम भुगतान देखना होगा, तो अगर पहले बैंक का भुगतान देखना है तब हमें क्या करना होगा? अगर पहले बैंक का भुगतान देखना होगा तो यहाँ पे क्या करना होगा? 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? यहाँ पे दोनों का कितना हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अगर 4 हो जाएगा, दोनों का टोटल 4 हो जाएगा। कितने से? बैंक पहले जो पहले का जो प्रिंसिपल हमें निकालना है तो ये 4 हो जाएगा। और क्या होगा? यानी 10,000 यहाँ पे हो गया। 10,000 से 4 नीचे चला जाएगा। अगर 4 नीचे चला जाएगा या काट दो तो कितना हो जाएगा? 25 चक्कू 100। तो यानी प्रिंसिपल पहला कितना रहा होगा? 2500। यहाँ पे थोड़ा ऑप्शन टाइप में मिसप्रिंट हो गई है। यहाँ पे क्या होना चाहिए था? यहाँ पे ये पहले वाले में 25 लिख 250 लिख गया, यहाँ पे पूरा 2500 होना चाहिए था। ऑप्शन आपका ये वाला सही हो गया। अब देखो 7। अब इसमें बताओ ये कितना छोटा सवाल है। इतना छोटा है कि आप लोग देख रहे होगे, कहोगे अरे ये तो, ये देखो क्या है, देखो ऐसे क्वेश्चन देंगे और कहोगे अरे बहुत मजा आ रहा है, लेकिन मजा आ जाएगा। इसमें क्या है? यदि 1 रुपये, यदि 1 रुपये पर एक माह, क्या है? 1 रुपये पर एक माह का साधारण ब्याज 1 पैसे है। 1 रुपये पर एक, देखो साधारण ब्याज भाई कितना है? 1 रुपया है। तो वार्षिक दर क्या होगी? रुपया तुम्हारे पास कितना है? प्रिंसिपल तुम्हारा कितना है? प्रिंसिपल तुम्हारा कितना है? 100 पैसे। कितना है? 100 पैसे। प्रिंसिपल तुम्हारे पास कितने हैं? 100 पैसे। अगर तुम्हारे पास प्रिंसिपल आपके पास 100 पैसे हैं तो एक माह का है भाई, एक माह का कितना? 1 पैसा है। एक माह का कितना है? एक माह का यहाँ पे कितना है? एक माह का 1 पैसा दिया जा रहा है। 1 पैसा दिया जा रहा है, ठीक। एक माह का 1 पैसा है तो हम 12 माह का निकाल लें। 12 माह मतलब 1 वर्ष। तो 12 माह का कितना होगा? कितना होगा? डायरेक्ट कितना होगा? 12 पैसे। कितना होगा? 12 पैसे। अब 12 पैसे होगा, 12 माह का कितना होगा? 12 पैसे 1 वर्ष का ना। अगर 12 माह का देखना है तो 1 पैसा हो जाएगा। तो अब इसमें बताओ अब आपको क्या करना होगा? तो क्या होगा? 12 पैसे क्या देना होगा? ब्याज। एक माह में क्या देना होता है? ये तो तुम्हारा क्या हो रहा है? ब्याज देना हो रहा है। क्या दे रहे हो? एक माह में 1 पैसा दे रहे हो तो 12 माह में 12 पैसे ब्याज दे रहे हो, तो ऐसा ही बराबर पीआरटी। तो ब्याज तुम्हारा कितना है? 12। प्रिंसिपल आपका कितना है? 100 पैसे बटे कितना है? 100। एक 12 माह तो मतलब 1 वर्ष। 12 माह तो कितना? 1 वर्ष, ठीक। और ये क्या है?
रेट तो 100 कट गया, तो कितना हो गया 12। रेट कितना आया, रेट 12% आ गया। कितना आया रेट, रेट 12% आ गया। अब देखो क्या है, कितने वर्षों में कोई धनराशि, क्या है कितने वर्षों में कोई धनराशि 25% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर पर 3 गुनी हो जाएगी। अब देखो 3 गुनी हो जाएगी। अब गुने वाले क्वेश्चन जब आते हैं तो इनमें क्या करना होता है। अब देखो जब गुना होगा तो गुना में सबसे बड़ी बात ये होगा, देखो क्या होगा 25 का आप क्या कर लो, 25 को क्या लिख सकते हो 1/, क्या लिख सकते हो 4, क्या लिख सकते हो 1/4। अब 3 गुनी होती है तो इसे 1 माइनस कर लो, कितना कर दो 1, कितना कर दो 1 माइनस कर दो, कितनी हो रही है 2 गुनी, मानो कि 2 गुनी हो रही। अगर 2 गुनी हो रही है तो क्या होगा, अगर 2 गुनी तुम्हारी यहाँ पे हो रही है 2 बटे टाइम 1/4, मल्टीपल कर दोगे तो कितना आ जाएगा 4 दूना 8 वर्ष आ जाएगा। कितना आ जाएगा, डायरेक्ट जितना परसेंटेज था उससे आपको क्या कर दिया, जो परसेंटेज का था वो बराबर में आ गया। अब देखो क्या हुआ, ये 2 गुनी था, 2 गुनी हो रही है कितने में, एक 2 गुना तो हो रहा है 1/3 टाइम, तो वो कितने 1/4 था। ठीक, तो कितना हो गया 8 वर्ष। तो आपका आंसर बी वाला सही हो गया। अब देखो क्या है, यह धनराशि, क्या है यह धनराशि क्या है किरानी कितनी है, ये 5%। हाँ देखो ये धनराशि कितनी है, ये 5%, 365 दिन साधारण ब्याज ब्याज की दर पर दे तो 2 रुपए प्रतिदिन का अर्जित कर लेता है। देखो अगर 5% का क्या है, देखो 5% उसका दिया गया है क्या, अगर 5% दिया गया है, क्या दिया गया है 5% दर है, अगर 365 दिन पर दी जाती है, कितने दिन पर दी जाती है 365 दिन पर दी जा रही है। अब ये कितना है 2 रुपए है, कितना है 2 रुपए अर्जित करता है, कितना दे 2 रुपए अर्जित करता है। तो बताओ 2 रुपए भाई 365 दिन में अर्जित करता है, तो पूरा 365 दिन में भाई धनराशि कितना, यानी एक दिन में कितना रुपया अर्जित करता है, एक दिन में कितना अर्जित करता है, दिन एक में कितना रुपया अर्जित करता है, एक दिन में कितना 2 रुपया अर्जित करता है। तो 365 दिन में कितना अर्जित करेगा भाई, 365 दिन में कितना अर्जित करेगा, 365 दिन में कितना अर्जित करेगा। तो देखो इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे जो बनेंगे और अच्छे खासे लेवल के पूछे जाए। 365 दिन में कितने रुपए अर्जित करेगा, तो बताओ कितना अर्जित करेगा, मल्टीपल करो तो कितना 5 दूना 10, ठीक 6 दूनी 12 1 13, कितना हो गया 365 दिन में वो कितने रुपए अर्जित कर रहा है, 365 दिन में वो कितने अर्जित कर रहा है 73, यानी 730 रुपए अर्जित कर रहा है भाई। अगर 730 रुपए वो अर्जित करता है कितने परसेंट के दर पर, 5% की दर पर, अगर 5% की दर पर वो 730 अर्जित करता है तो आप बताइएगा इसका क्या होगा, बताओ क्या होगा। अगर अर्जित कर रहा है तो अब क्या करना होगा हमें, दर एस आई बराबर पीआरटी होगा। जो एस आई बराबर पीआरटी होगा तो ये हमारा क्या है, ये ब्याज ही तो अर्जित कर रहा है, ये हमारा क्या अर्जित कर रहा है, ये ब्याज। जब 2 रुपए वो अर्जित करता था तो हमारा ये क्या हो गया ब्याज। अगर ब्याज कितना हमारा अर्जित करता है, कितना है ब्याज हमारा 730 है, तो बटे गुणे 100 हो जाता था ना, 100 हो जाता था, और रेट जो था यानी 5% नीचे चला जाएगा ना, 5 अगर नीचे चला जाएगा, और वर्ष कितना है एक है, 365 दिन में कितना टाइम लगता है, तो प्रिंसिपल निकालना है ना, तो वर्ष कितना है एक, 365 का मतलब एक, तो काट दो 5 एकन 5, और 5 एकन 5 बचा कितना यहाँ पे 2, तो अब क्या होगा 5 चक्कू 20, बचा कितना 3, तो 5 छक्का 30, तो कितना हो गया प्रिंसिपल आपका कितना होगा 14,600 रुपये बच गया। देखो हल्के फुल्के मत लेना, 2 रुपए का था 14,600 रुपये बना लिए। अब देखो दूसरे, जितना ब्याज क्या है, जितना ब्याज 5 वर्ष में 4% की दर पर देता है, जितना ब्याज
पांच, देखो 4 वर्ष में क्या है, ये चार, देखो 5 वर्ष में 4% की दर पर देता है 6,000 पर होगा, तो 8,000 पर कितना दे रहा है, 8,000 पर कितना दे रहा है, 3% की प्रति दर पर दे रहा है। ठीक, हमें क्या निकालना है इसमें बताओ, टाइम। हमें टाइम निकालना है, तो टाइम निकालने के लिए क्या करना होगा, सीधा फंडा। देखो अगर ये देखो ये चीज इतना कैलकुलेट, ये चीज देखो इसमें क्या करना होता है, अगर टाइम निकालना है तो शॉर्टकट मेथड से वहां पे कैसे उड़ाओगे क्वेश्चन, वो देखो कैसे तुमको उड़ाना है, इस टाइप का क्वेश्चन आएगा बनेगा। तो आपको क्या करना है, इनका भाई एक, इनको एक डिब्बा बंद कर दिया ना, कर दिया ना। अब देखो क्या करना है, अब इन भाई साहब को मैंने, जब दूसरे वाले भाई साहब थे उनको मैं क्या किया, उनको क्या कर लिया, मैं उनको एक दूसरे डिब्बे में बंद कर लिया। ठीक, अब बचा हमारे पास टाइम है। अब देखो दोनों के हिम काटना स्टार्ट, 0 0 कट गया, 0 0 कट गया, 0 0 कट गया, कट गए ना। अब 8 त्रू कितना हुआ, 24, तो 6 चौक कितना हुआ, 24, तो बराबर कितना हुआ, 5 वर्ष। आंसर आ गया, कितना आया, 5 वर्ष। देखो अब इसमें क्या करना होगा, इसमें देखो क्या है, यदि किसी धनराशि पर 6 वर्ष कितना दिया है, 6 वर्ष दिया है, टाइम कितना दिया है, 6 वर्ष का दिया है, टाइम 6 वर्ष का है। अब परसेंटेज देखो, यहाँ पे देखो साधारण ब्याज, साधारण ब्याज और क्या दिया है, मूलधन। तो ऊपर देखो क्या होगा, देखो इधर नीचे कर देंगे, 100 बटे कितना कर दिया, 30 बटे कितना कर दिया, 30/100, तो नीचे वाला क्या होगा, मूलधन हो जाएगा, नीचे वाला मूलधन, ऊपर क्या होगा, साधारण ब्याज हो गया, ऊपर एसआई हो गया। ठीक, ऊपर हो गया एसआई। अब आपको क्या निकालना है, टाइम। साधारण ब्याज है तो अब इसके बाद क्या है, बराबर है, किसके बराबर है, समय। तो यह कितने समय बाद बराबर हो जाएंगे, तो ये बराबर कितने समय बाद होंगे, अगर वो 6 वर्ष, कितना है 6 वर्ष तुम्हारा दिया है टाइम, कितना है 6 वर्ष जो आपका टाइम दे रखा है, अगर इनको बराबर करना है, अगर इनको बराबर करना है तो ये बराबर कब हो जाएंगे, बराबर टाइम है 6 वर्ष, तो बराबर जो अब हमें करना होगा, तो एक चीज देखो, अगर हमें इनको बराबर करना है तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, तो करना क्या होगा, टाइम को और इसका मूलधन से मल्टीप्लाई कर दो, टाइम की मूलधन से मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना हुआ, 600। टाइम की मूलधन से मल्टीप्लाई कर दिया 600। अब क्या था, एसआई, एसआई तुम्हारी कितनी है, यहाँ पे एसआई तुम्हारी कितनी है, 30, एसआई तुम्हारी कितनी थी, 30 थी। अगर 30 है एसआई, क्या है एसआई 30 है, कितना है एसआई जो तुम्हारा 30 दे, एसआई तुम्हारा 30 है, और टाइम तुम्हारा कितना, यहाँ पे पूरा टोटल कितना आ जाएगा, 30 यहाँ से लिख लोगे, मल्टीपल में टाइम हो जाएगा, क्योंकि हमें क्या निकालना है, टाइम। दूसरे का जब हमें टाइम निकालना है तो ये 600 हो जाएगा, कैसे होगा, ये इसका मल्टीपल हो गया, डायरेक्ट कट गया, 3 दूना 6, तो यानी कितना बचा, 20, कितना बचा, 20 वर्ष हमारा हो गया, डायरेक्ट कितना हुआ, 20 वर्ष हो गया। अब देखो इसमें क्या होगा, कोई धनराशि 2 वर्ष के अंत में कितना है, 2 वर्ष के अंत में, तो हमें 2 वर्ष के अंत में देखना है, तो एक चीज देखो यहाँ पे 2 वर्ष के अंत में कितना है, 2250 है, 5 वर्ष के अंत में 2000 कितना है, 2000 2625 है, तो 5 वर्ष और 2 वर्ष, तो यहाँ पे कितना होगा, 3 वर्ष, माइनस कर दो। अगर माइनस कर दोगे तो कितना होगा, 315, यहाँ से कितना बच जाएगा, अगर माइनस कर दोगे कितना, 2625 से 2250 माइनस कर दोगे तो कितना बचेगा, 615, तो 1 वर्ष में कितना हो जाएगा, 1 वर्ष में बताओ कितना होगा, 3 1 3 और 3 5 कितना होगा, 3 1 3 3 5 15, 15 हुआ ना। अगर 15 हुआ तो हमारा कितने वर्ष का निकला है, एक का। अब 1 वर्ष का हमारा 15 निकला है, तो अब बताओ इसमें क्या हमें करना होगा कि आपका आंसर आ जाए। तो अब हमें क्या करना होगा, 15 हो गया, 15 नहीं सॉरी, यहाँ पे कितना होगा, 125 होगा सर, ये 3 3 1 3 और 3, हाँ ठीक ठीक 125 होगा, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 125 होगा, क्योंकि 3 1 3 हो गया, और कितना हुआ, ये कितना, 315, ठीक 315, 375 निकलेगा सर, यहाँ पे कितना निकलेगा, 375, ये माइनस करेंगे तो कितना निकलेगा, 375
75 और 3 एकम 3, 3 दूना 6, 125 कितना हुआ 125। हाँ ठीक। अब ये क्या करते हैं 2 वर्ष का करते हैं। 2 वर्ष का जो अगर हम ऊपर वाले का निकालते हैं तो 2 वर्ष का हमारा कितना निकलेगा 250। कितना निकलेगा 2 वर्ष का हमारा 250। अगर ये 250 निकलेगा तो उसके बाद अब हमें क्या करना होगा। अगर 2 वर्ष का हमारा 250 निकलना है तो 2 वर्ष का हम पूरा निकाल लेंगे। तो प्रिंसिपल हमारा कितना दिया है, प्रिंसिपल हमारा कितना दिया है 2 पॉइंट, इसका क्या है 2000 प्रिंसिपल निकाल लो। प्रिंसिपल आपका कितना है 2000 की राशि निकाली है 2250 हो गया। अब यहाँ पर कितना निकाला है तुमने एसआई, यहाँ पे एसआई कितना निकाला है 250 निकाला है। कितना निकाला है यहाँ पे एसआई 250। एसआई आपने कितना निकाला है 250। तो 250 यहाँ से क्या कर दोगे, ये अमाउंट था तुम्हारा पूरा, ये क्या था अमाउंट, 250 माइनस कर दोगे तो प्रिंसिपल कितना आ जाएगा, प्रिंसिपल कितना आ जाएगा 2000। अगर 2000 तुम्हारा प्रिंसिपल आ जाएगा तो प्रिंसिपल निकला है एसआई निकला है। अब तुम्हारा निकालने का बचा क्या है, अब तुम्हारा निकालने का बचा क्या है, टाइम तो तुम्हारा दे रखा है तो इसका डायरेक्ट आप कर लोगे। अब ये तो सब तुम्हारा निकाल ही दिया गया है तो इसका आप कर लोगे, जब डिवाइड करोगे तो कितने से, अगर इसका यहीं पे 2 कर लिया ठीक, अमाउंट कितना दे रखा है, अगर एसआई है तो इसका कर लो डायरेक्ट 250 गुणे 100, इससे करोगे पूरा कट जाएगा। पूरा कटने के बाद क्या बचेगा यहाँ पे 6.25, काट के देख लेना। अब इसमें क्या है, इस वाले में 2100 की राशि है, 2100 की राशि है 2 वर्षों के साधारण ब्याज पर। अब देखो 2 वर्षों के साधारण ब्याज पर, 2 वर्षों के साधारण ब्याज पर ब्याज में तो क्या है 2352 हो गई, 2352 हो गई तो एक क्या 1% क्या है घटा दी जाती है तो नया ब्याज क्या होगा। अगर 1% घटा दी जाए तो नया ब्याज क्या होगा। अब हमें क्या निकालना है नया ब्याज, क्या निकालना है हमें नया ब्याज। अगर नया ब्याज निकालना है तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, तो नया ब्याज निकालना है तो सबसे पहले क्या करना होगा, हमें पहले एसआई देखना होगा, एसआई हमारी क्या आएगी। जब हम एसआई देखेंगे तो एसआई क्या होगी। अब देखो एसआई हमें निकालना है तो पिछले वाले क्वेश्चन वाली गलती ना करें, डायरेक्ट देखो इस टाइप से क्या करना है डायरेक्ट निकाल लो। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, एसआई तुम्हारी कितनी आ जाएगी 252। एसआई तुम्हारी कितनी आई 252। अब एसआई तुम्हारी 252 आ गई तो प्रिंसिपल तुम्हारा कितना है, प्रिंसिपल तुम्हारा कितना है, प्रिंसिपल तुम्हारा कितना है पी, पी बराबर तुम्हारा कितना है, पी बराबर 2100 है। एसआई तुम्हारा कितना है, एसआई है तुम्हारा 252। तो प्रिंसिपल का और प्रिंसिपल और एसआई की मल्टीप्लाई कराओ, प्रिंसिपल एसआई, तो प्रिंसिपल और एसआई की मल्टीप्लाई कराना है तो 2100, देखो 2100 और समय कितना है 2000। तो देखो यहाँ पे क्या करना होगा, देखो एसआई तुम्हारी कितनी है 252 गुणे 100 कर लिया ठीक। अब बटे कितना हो जाएगा 2100, कितना हो जाएगा 2100, 0 0 कट गया और बटे 2 हो गया। अगर 2 कर दिया यहाँ से 2, अगर ये कितना हो गया 100 कट गया, अगर इसको पूरा काटोगे तो कितना आ सकता है 21, 21 इक्कना 21, 21 इक्कना 21, 21 दूना 42। अब 21 दूना 42 हो जाएगा तो इसका कितना होगा 21 दूना 42 और कितना होगा 6 आएगा ना, कितना यहाँ पे आ जाएगा 21 इकंजा 21 इक्कना 21 हो गया और कितना हुआ 42, तो 21 दूना 42 तो यहाँ पे 6 आ गया। अब क्या आया है 6 आ गया, अब 6 आ गया तो 6 क्या आया है, यहाँ पे 6 आया है तो कैसे आया 6 आया ना, 6 आ गया एसआई बराबर पीआरटी। तो हमें निकालना क्या था यहाँ पे एसआई निकालना है, क्या निकालना है यहाँ पे एसआई निकालना है, सॉरी माइंड मतलब जल्दी जल्दी। इसमें क्या होगा प्रिंसिपल नीचे नहीं जाएगा, सॉरी हम एसआई निकाल रहे हैं तो इसमें प्रिंसिपल नहीं जाएगा एसआई निकालना है, सॉरी ये अमाउंट तुम्हारा था, ये अमाउंट ये पहले निकाला गया है इन दोनों के बीच का। तो इसमें क्या जाएगा 100 जाएगा, 100% प्रिंसिपल है तुम्हारा, प्रिंसिपल यहाँ पे ले लो 100% पूरा। इस वाले में ना समझ में आए तो फिर से हम दूसरी क्लास में रिपीट कर देंगे। अब इसका क्या हो जाएगा, अगर इसको माइनस करोगे, इसको माइनस करके आप पूरा कर लेना इसका आंसर, इसके बाद 1% घटा देना, घटाने के बाद आपका इसका आंसर आ जाएगा अप्रॉक्स 200, हाँ 210 आ जाएगा। और जो बचे हुए क्वेश्चन है वो टेलीग्राम पे पीडीएफ डाल दी जाएगी, टाइम कम है दूसरी क्लास लगी है तो और
देखो समय रहता है तो दूसरी क्लास में लगा के करवा दिए जाएंगे। और जो क्वेश्चन आपसे नहीं बनते हैं वो कमेंट करिएगा, हम आपको फिर से नेक्स्ट क्लास में करा देंगे। आज की क्लास आपको कैसी लगी जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जय हिंद।